हेलो, सबको नमस्कार। मैं नारायण राजू। आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु तिरुवारूर। आज मैं गांधी दर्शन से संबंधित बातें आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। यह तो जब भी हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, आम तौर पर ऐसे दो प्रकार के लोग हम देखते हैं। एक तो उनके परम भक्त होते हैं और एक उनके बिल्कुल कुछ अलग अनावश्यक व्याख्या करने वाले भी देखते हैं। लेकिन वास्तव में मोहनदास करमचंद गांधी खासकर भारत के लिए नाम से हम इससे संबंधित वास्तव में हम भी बार बार गांधी दर्शन शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन यह गांधी दर्शन क्यों प्रयोग करते हैं, इसका कारण क्या है? गांधी दर्शन से संबंधित विषयों पर महात्मा गांधी जी ने खुद क्या कहा था, ऐसे इन चीज़ों पर मैं आगे आपके साथ विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। इससे पहले इस जो संपूर्ण मैं कम से कम और पाश्चात्य उन्होंने जो भारत के सामने रखा है, उनके विभिन्न और इसके साथ साथ सब महात्मा गांधी हर बार राम नाम का प्रयोग करते, राम नाम शब्द का प्रयोग करते। तो यह राम पर बहुत कुछ लोग अलग अलग टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन वास्तव में गांधी जी का जो राम है क्या है, इस पर भी आगे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मैं अपनी सीमित बुद्धि से और मैंने जो अध्ययन किया गांधी जी के बारे में, खासकर आत्मकथा के साथ साथ और जो पढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते वक्त मैंने अलग अलग चीज़ों को देखा और यही चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले गांधी दर्शन से संबंधित, वास्तव में गांधी दर्शन कोई नया दर्शन नहीं है। सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मः हमारे प्राचीन भारतीय धर्म तथा दर्शनों में उद्घोषित किया। उन्हीं को आधारशिला बनाकर गांधी दर्शन में उद्घोषित किया है। उन्हीं को और उन पुराने उक्तियों को नवीन परिप्रेक्ष्य में नूतन रूप देकर उन्होंने पालन किया। उन्होंने अपनी विचारधारा को एक वाद की संज्ञा देने का विरोध किया। इसका सबूत भी मैं देना चाहता हूँ। सन 1936 में गांधी सेवा संघ के सदस्यों के समक्ष एक सभा में भाषण देते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा कि गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है और ना ही अपने पीछे मैं कोई संप्रदाय छोड़ जाना चाहता हूँ। मैं कदापि यह दावा नहीं करता हूँ कि मैंने इन्हीं नए सिद्धांतों को जन्म दिया है। मैंने तो अपने निजी शाश्वत सत्य को दैनिक जीवन और उसकी समस्याओं में लागू करने के प्रयत्न मात्र किया है। मैंने जो समितियां बनाई हैं और जिन परिणामों पर पहुंचा हूं वे अंतिम नहीं हैं, शायद बदल सकते हैं। मुझे संसार को कुछ नया नहीं सिखाना है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने पहाड़ियाँ।
मैंने तो केवल व्यापक आधार पर सत्य और अहिंसा के आचरण में जीवन और उसकी समस्याओं को अनेक विधियों से प्रशिक्षण किया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, नाम दिया। बाल्य जीवन में चोरी करने की घटना को पत्र के रूप में लिखकर पिताजी के हाथ में देने के क्रिया से ही उनके इस सत्य बोधन या शोधन का श्री गणेश हुआ। जैन, बौद्ध और ईसाई धर्मों का अध्ययन भी इन्हीं अहिंसा निष्ठा को बढ़ाया। सत्य को उन्होंने ईश्वर माना और अहिंसा को उसकी प्राप्ति का साधन। मैं यहाँ दोबारा दोहराना चाहता हूँ। सत्य को उन्होंने ईश्वर माना एवं अहिंसा को उसकी प्राप्ति का साधन। लेकिन आगे चलकर उन्होंने सत्य और अहिंसा को एक ही सिक्के के दो पहलू भी बताया है। हम गांधी दर्शन की नींव के रूप में सत्य और अहिंसा की सम्मिलित शक्ति को मान सकते हैं। गांधी दर्शन अन्य दर्शनों की भांति एकांगी या एक पक्षीय नहीं है, वह सर्वांगीण है और मानव समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मार्गदर्शन है। गांधी ने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वैयक्तिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों के संबंध में अध्ययन किया है और उन सब में अपनी ओर से विशिष्ट मार्गदर्शन दिया है। इसलिए संसार के सभी प्रकार के लोग उनसे आकर्षित हुए हैं और उनकी महत्ता को स्वीकार किया है। सबसे पहले मैं भारतीय दर्शन की जो पृष्ठभूमि और भारतीय दर्शन का प्रभाव कहाँ है, अब मैं आगे चर्चा करना चाहता हूँ। गांधी दर्शन की आधारशिला भारतीय ही है, क्योंकि वैष्णव भक्ति मार्ग को मानने वाले परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन में माँ की भक्ति तत्परता का गहरा असर उनके सुकोमल हृदय पर जम गया। अपने पिता के आचरण से सत्यनिष्ठा का संस्कार उनको मिला, जिसके कारण अपने भाइयों के साथ मिलकर चोरी करने की घटना का उल्लेख करते हुए प्रायश्चित के रूप में अपने पिता के नाम पर उन्होंने पत्र लिख कर दिया। विद्यालय में पढ़ते समय निरीक्षक के आने पर अपने अध्यापक के द्वारा सूचना पाने के बाद भी बगल के लड़के के कॉपी से नकल ना करके अपनी सत्यनिष्ठा को निभाया। इंग्लैंड जाते समय अपनी माँ को दिए गए 3 वचनों को मांस, मदिरा और महिला के संपर्क से दूर रहने का वादा तन मन से निभाया। अपनी माता और पिता पर उनकी श्रद्धा का मूल कारण तो श्रवण कुमार की कथा एवं राजा सत्य हरिश्चंद्र के नाटक का अमिट प्रभाव ही था। इंग्लैंड में बैरिस्टरी पढ़ते समय थियोसॉफिकल सोसाइटी में कुछ मित्रों के साथ पहली बार भगवत गीता का अध्ययन करने का अवसर मिला। वहीं पर शाकाहार संबंधी विशेषताओं को समझने का अवसर उन्हें मिला और सादा जीवन बिताने की आवश्यकता भी महसूस हुई। प्रारंभ में वे पाश्चात्य सभ्यता की टाट बाट वाले जीवन की ओर आकर्षित हुए और बाद में परिवर्तन आने के कारण उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। आत्मनिरीक्षण करना, अपनी गलतियों को समझना और ईमानदारी के साथ तुरंत उन्हें सुधारना, सत्य, अहिंसा और निष्ठा के अनुकूल अपना जीवन बिताना, यही गांधी दर्शन के मूल सिद्धांत है, जो भारतीय दर्शन के अभिन्न अंग है। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय वहाँ के भारतवासियों की दयनीय दशा ने उनके जीवन की दिशा को नया मोड़ दिया। उनकी सेवा करते करते महात्मा गांधी जी ने सादा और मेहनती जीवन को अपनाया। सच्चे सेवक बनने के लिए ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का व्रत भी उन्होंने ग्रहण किया। भगवत गीता का अध्ययन इसके लिए काफी हद तक प्रेरक बना। भारत में आने के पश्चात श्री गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पथ प्रदर्शक बनाकर उनकी सलाह से 1 साल तक सारे भारत में भ्रमण किया और यहाँ की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को अच्छी तरह ग्रहण किया। उन्होंने आश्रम स्थापना करके अपनी साधना को आगे बढ़ाया। उनका आश्रम तो प्राचीन ऋषि मुनि आश्रमों की तरह ज्ञान, योग, समाधि आदि की साधना की ना थी।
किंतु सत्य, अहिंसा, आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रयोगशाला थी। यद्यपि अंग्रेजी शासन के विरोध चलाया गया, उनका असहयोग या सत्याग्रह आंदोलन राजनैतिक था। वह भारतीय दर्शन के मौलिक तत्व सत्य और अहिंसा पर आधारित था। अपने कार्यक्रम के दौरान वे जहां जहां जाते थे वहां वहां प्रार्थना सभाएं चलाते थे और उनके रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम धुन से वायुमंडल गूंज उठता था। सन 1935 में उन्होंने वर्धा के निकट एक छोटे से गांव में अपने आश्रम का आरंभ किया, जिसका नाम उन्होंने सेवाग्राम रखा। राम राज्य की स्थापना को लक्ष्य घोषित किया, लेकिन उनका राम राज्य निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक नहीं था। इस राज्य में जनमत को ही सर्वप्रथम स्थान मिलता है। हम सब जानते हैं, इस संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा मतलब राज्य में जनमत को ही देने वाला आदमी का मंतव्य या उनका कथन, उनका सहयोग, उनके अनुसार संपूर्ण विश्व में आप पूरा इतिहास देखें, परखें, करें, एकमात्र राजा राम का राज्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति सीता के ऊपर आरोप लगाने पर वहां सीता के पति के नाते के राजा के रूप में साधारण जनता की बात को मानकर पत्नी का त्याग किया। ऐसे महान, इससे बड़ा कोई लोकतंत्र राज्य मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव मैंने जो देखा नहीं। तो गांधी जी का मूल उद्देश्य है कि वो राम राज्य वही राम राज्य है। निम्न से निम्न व्यक्ति का जो भी विचार भी उसके शामिल होना है, उनके अनुसार राज्य चलाना है और लोकतंत्र राज्य की स्थापना करना ही उनका लक्ष्य था। और इसके साथ साथ भारतीय सामाजिक परंपरा के अनुसार रामराज्य अथवा पंचायत राज्य की स्थापना केंद्रीकृत के बदले में विकेंद्रीकृत शासन को अपना ध्येय बताया। वे दरिद्र नारायण की सेवा करते रहे और खुद स्वैच्छिक दरिद्रता अपनाकर जीवन यापन करते रहे। गांधी जी के निधन पर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में देखिए, विश्व की अगली पीढ़ियों के लोग यह विश्वास नहीं कर पाएंगे कि गांधी जैसा व्यक्ति रक्त मांस पुतले के रूप में संसार में जीवन यापन कर चुका है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और इसके साथ साथ पाश्चात्य दर्शन का प्रभाव कहां तक हम देखेंगे। विज्ञान के साधनों के विकास के कारण वर्तमान विश्व के सभी देशों की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और दर्शन पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसी कारण से मूलतः भारतीय होने पर भी गांधी दर्शन पर पाश्चात्य दर्शन का भी प्रभाव पड़ना कोई अप्रासंगिक नहीं है। यद्यपि गांधी जी की प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा भारत में हुई और बैरिस्टर की शिक्षा उन्होंने इंग्लैंड में प्राप्त की, इसीलिए उन्होंने अत्यंत निकट से पाश्चात्य संस्कृति के गुण दोषों का अवलोकन तथा अध्ययन किया। गुणग्राही स्वभाव के होने के नाते अपने भारतीय तत्व दर्शन के ज्ञान के साथ पाश्चात्य दर्शन की विशिष्टताओं या विशेषताओं का आकलन करके अपने तत्व चिंतन को साकार बनाया। इंग्लैंड में अध्ययन के बाद दक्षिण अफ्रीका में वकालत और लोक सेवा के सिलसिले में प्राप्त अनुभव भी इस पाश्चात्य प्रभाव को परिपुष्ट बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। इंग्लैंड में विद्यार्थी जीवन के आरंभिक काल में पाश्चात्य सभ्यता की विलासिता, आडंबर प्रियता और उच्च वर्ग में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करने की आकांक्षा में उन पर अपना माया जाल फेंकने का प्रयत्न किया, परंतु कम समय में ही वे सचेत होकर उससे बच गए थे। वहाँ की समय पालन वृत्ति, श्रमनिष्ठा, ज्ञान पिपासा तथा अध्ययनशीलता के वे आदी हो गए। सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत को स्वीकार करके उन्होंने निष्ठापूर्वक आचरण किया। भगवत गीता, बाइबल आदि धर्म ग्रंथों के अध्ययन ने उनमें आध्यात्मिक ज्ञानोपार्जन की रुचि जगाई। शाकाहारी भोजन संबंधी
उनके प्रयोग और ऐसे प्रयोगशील मित्रों की संगति ने उनमें इंद्रिय निग्रह की आसक्ति उत्पन्न की। इस प्रकार इंग्लैंड में पढ़ते समय उनके तत्व चिंतन पर पाश्चात्य दर्शन का प्राथमिक प्रभाव दृष्टिगत होता है। दक्षिण अफ्रीका में वकालत और लोक सेवा के संदर्भ में यह प्रभाव और भी गहरा बन पड़ा। वहां भी प्रारंभिक दशा में एक अंग्रेजी बैरिस्टर के रहन सहन होदे को निभाने की वृत्ति उनमें प्रस्फुटित हुई, परंतु उन्होंने शीघ्र ही एक लोक सेवक के सेवामय परिश्रम निष्ठ तथा संयम पूर्ण जीवन के आदर्श मार्ग को स्वीकार किया। खासकर टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन की सिद्धांतों की ओर वे विशेष आकर्षित हुए। टॉलस्टॉय ने अहिंसात्मक हृदय परिवर्तन, खेतीबाड़ी की जमीन की मालकियत का विरोध, डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम प्रतिष्ठ आदि सिद्धांतों पर अपनी रचनाओं में जोड़ दिया। इसी प्रकार जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट पुस्तक ने उन पर चमत्कारी प्रभाव दिखाई। एक बार प्रिटोरिया से जोहान्सबर्ग जाते समय रेलगाड़ी के सफर में एक मित्र के द्वारा यह पुस्तक मिली, तो रात भर जाग कर उन्होंने यह पुस्तक पढ़ी और उसके मुख्य तत्वों का गहरा अध्ययन करके दूसरे दिन से ही उनको अमल में लाने का संकल्प कर लिया। उस पुस्तक में 3 मुख्य सिद्धांत हैं। सबसे पहले, शरीर श्रमयुक्त जीवन ही सच्चा जीवन है। हमारे समाज में डॉक्टर, वकील, अध्यापक आदि बुद्धिजीवियों को सम्मान और श्रम का मूल्य उपलब्ध हो रहा है, वहीं श्रमजीवियों को समान रूप से मिलना चाहिए। सबके भले में ही अपनी भलाई है। इसलिए गांधी जी ने पुस्तक को सर्वोदय नाम से गुजराती में अनुवाद किया। इन सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की। इन दोनों संस्थाओं में गांधी जी के द्वारा किए गए प्रयोग तथा उनके अनुभव ही एक प्रकार से गांधी दर्शन की बुनियाद बन गए। इनके अतिरिक्त गांधी जी के मन में भगवत गीता के असंग्रह सिद्धांत के संबंध में मंथन चल रहा था। तब उन्हें अंग्रेजी न्याय शास्त्र के ट्रस्टीशिप शब्द के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। गांधी जी के सर्वधर्म समभाव की दृष्टि के विकास में भी पाश्चात्य दर्शन का योगदान है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी के द्वारा संस्थापित साबरमती तथा सेवाग्राम के आश्रमों की स्थापना में दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा स्वीकृत पाश्चात्य सिद्धांतों का अनुसरण किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत एकादश व्रतों में भारतीय तत्व दर्शन के साथ पाश्चात्य तत्व दर्शन का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मैं आगे एकादश व्रत का भी चर्चा करूंगा। ईसाई मिशनरी के CF एंड्रूज ने गांधी जी में साकार और सजीव ईसा का दर्शन करके उनका सहचर बन गया और गांधी जी के साथ भारत में भी आकर दीन जनों की इतनी सेवा की कि वे दीनबंधु एंड्रूज नाम से विख्यात हो गए। पाश्चात्य रेड क्रॉस संस्था का प्रभाव भी गांधी जी पर पड़ा। पाश्चात्य रीति रिवाज के प्रभाव से उन्होंने अपने घर में और कार्यालय में मूत्र विसर्जन के पात्रों को स्वयं सफाई करने का रिवाज चलाया, जिसके फलस्वरूप छुआछूत की भावना के कारण उस पात्र को साफ करने से इनकार करने वाली कस्तूरीबाई से उन्हें संघर्ष मोल लेना पड़ा। अंत में इन सारे अनुभवों को निचोड़कर तथा आधार बनाकर उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रम के 18 सूत्रों में कुष्ठ रोगियों की सेवा, ग्राम सफाई, ग्रामोद्योग, स्वावलंबन आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन सब कार्यक्रमों के लिए गांधी जी पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव को ही श्रेय दिया जा सकता है। और आगे इसके साथ साथ भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों से प्रभावित होकर उन्होंने सबसे पहले एकादश व्रत जो स्थापित किया है, इस एकादश व्रत के बारे में मैं अभी आगे चर्चा करना चाहता हूँ। जब भी एकादश व्रत का नाम लेते ही हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार एकादश के दिन उपवास करके पूजा, भजन आदि करने का व्रत हमारे मन में याद आता है, लेकिन महात्मा गांधी जी का एकादश व्रत इससे नितांत भिन्न है। गांधी जी ने सन 1915 में गुजरात के अहमदाबाद के पास अपने प्रयोगों को चलाने के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना की।
वहां रहने वाले आश्रम वासियों के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए। ये 11 नियम ही बाद में एकादश व्रत के नाम से विख्यात हुए। बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण से आकर्षित होकर श्री विनोबा भावे गांधी जी के पास आए और साबरमती आश्रम में बस गए। उन्होंने आश्रम के सूचना पट पर लिखे गए 11 नियमों को पढ़ा और बार बार उन्हें याद करने की सुविधा के लिए मराठी में उनका एक श्लोक बनाया, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीर श्रम अस्वाद सर्वत्र भयवर्जन सर्वधर्म समभाव स्वदेशी स्पर्श भावना विनम्र व्रत निष्ठा से एकादश सेव्य। 11 व्रतों को एक ही श्लोक में लिखा है विनोबा भावे जी। मैं दोबारा याद दिलाता, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीर श्रम अस्वाद सर्वत्र भयवर्जन सर्वधर्म समभाव स्वदेशी स्पर्श भावना विनम्र व्रत निष्ठा से एकादश सेव्य है। समय समय पर गांधी जी अपने आश्रम के इन एकादश व्रतों के संबंध में प्रकाश डालते रहे और अपने प्रवचनों के संबंध में इनकी व्याख्या करते रहे। फिर भी जब नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी को एरवाड़ा जेल में बंदी बना दिया। अपने आश्रम वासियों के मार्गदर्शन के लिए हर मंगलवार के दिन एक एक व्रत के बारे में व्याख्या करते हुए पत्र लिखे। बाद में इनका संकलन मंगल प्रभात नाम से प्रकाशित हुआ। सबसे पहले इसमें व्रत है अहिंसा। गांधी जी ने अहिंसा को अपने एकादश व्रतों में प्रथम स्थान दिया। इसका कारण यह है कि वे अहिंसा को अपने सभी सामाजिक आर्थिक राजनैतिक कार्यों में प्रधान साधन मानते थे। सामाजिक गांधी जी शुद्ध साधन को प्राप्त करने के लिए विषय पर अटल विश्वास रखते थे, इसलिए वे साधन शुद्ध पर जोर देते थे। वे यहाँ तक कहते थे कि अगर अहिंसा के द्वारा स्वराज्य नहीं मिलेगा तो हिंसा द्वारा प्राप्त स्वराज्य नहीं चाहिए। वे भारत को युग युगों से अहिंसा की तपोभूमि मानते थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ किसी को मारना पीटना या हत्या करना छोड़ना नहीं है। उनकी अहिंसा केवल नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है। हर प्राणी पर प्रेम दिखाना, सबकी सेवा करना और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को हित के लिए अपना स्वार्थ का परित्याग करना भी उनकी अहिंसा के अंतर्गत है। उनकी अहिंसा कायरों की नहीं बल्कि बहादुरों की है। शस्त्र से दूसरों का प्राण हर कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा करने वाला कायर होता है। अहिंसा वीर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साहस पूर्वक अपने प्राणों की बाजी लगाता है। वो कभी भी पीठ नहीं दिखाता बल्कि छाती पर शस्त्र का प्रहार झेलता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका और भारत में भी निरंकुश शासन के विरोध में अहिंसात्मक प्रतिशोध को ही शस्त्र के रूप में अपनाया। गांधी जी के एकादश व्रतों में अहिंसा का सर्वप्रथम स्थान है। मन वचन कर्म से मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का आचरण करना उनका ध्येय था। और दूसरा है सत्य। सत्यमेव जयते, यह हमारे स्वतंत्र भारत की एक आदर्श उक्ति है। सत्य का अर्थ उनकी दृष्टि में यथार्थ कहना ही नहीं था। सत्य को वे पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप मानते थे और पूर्ण सत्य की इस मानव जन्म में प्राप्त करना असंभव भी मानते थे। प्रारंभ में वे ईश्वर को सत्य मानते थे, बाद में सत्य को ही ईश्वर मानने लगे। उन्होंने अपने आंदोलन की प्रक्रिया का नाम देने के संबंध में काफी सोच विचार किया। अंत में सत्याग्रह रखा। इसका अर्थ है सत्य का आचरण करने के लिए आग्रह, चाहे उसके लिए तन मन धन सर्वस्व का बलिदान क्यों करना पड़े। सत्य के आचरण पर दृढ़ में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति उनकी दृष्टि में सच्चा सत्याग्रही नहीं बन सकता। अहिंसा के साधन से सत्य के साध्य तक वे पहुंचना चाहते थे। सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस प्रकार सत्य और अहिंसा को मिलाकर उन्होंने अपना सारा आंदोलन और सारे कार्यक्रम चलाकर दुनिया के सामने एक अनूठा उदाहरण पेश किया। अस्तेय
इसका अर्थ है चोरी नहीं करना। दूसरों की वस्तु को उनके अनुमति के बिना लेना भी गांधी जी चोरी मानते थे। इतना ही नहीं, अपनी मुख्य आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को लेना भी चोरी मानते थे। समुचित परिश्रम किए बिना अधिक वेतन लेना भी वे चोरी मानते थे। और ब्रह्मचर्य, साधारण रूप से अविवाहित रहना ब्रह्मचर्य कहलाता है। हमारी पुरानी व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थी आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था, किंतु गांधी जी गृहस्थ के लिए भी इंद्रिय निग्रह की आवश्यकता मानते थे। समाज के लिए वे ब्रह्मचर्य जरूरी समझते थे। यदि कोई दाम्पत्य जीवन में लगे रहने पर अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता में ही तत्पर है तो वो समाज या देश की सेवा क्या कर सकता है। केवल शरीर से ही नहीं, मन वचन से भी इस ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, नहीं तो वह मिथ्याचार हो जाता है। इसलिए गांधी जी इस विषय में सदा सतर्क रहते थे और दूसरों को भी सचेत करते थे। राम नाम का स्मरण, निरंतर सेवा कार्य में रहना, रात को सोने तक शरीर श्रम करना, कभी एकांत में ना रहना, स्वाद के आकर्षण में ना पड़ना, वे ब्रह्मचर्य व्रत की साधन के लिए आवश्यक मानते थे। असंग्रह, इसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं या रुपयों पैसों को संग्रह ना करना। यदि कोई आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उपयोग करने से वो दूसरों का अधिकार छीनने का दोषी बनता है। संग्रह के प्रलोभन से ही सामाजिक अपराध या हिंसा कांड होते हैं। किसी के संग्रह को देखकर ही दूसरों को चोरी की प्रेरणा मिलती है। जब समाज के सब लोग स्वेच्छापूर्वक असंग्रह व्रत का आचरण करने से देश में गरीबी समस्या अपने आप हल हो जाती है। शरीर श्रम, हमारे देश और कई दूसरे देशों में भी श्रमजीवियों का आदर नहीं होता है। शरीर श्रम करना हीन कार्य माना जाता है। सब लोग शरीर श्रम से बचने और केवल सफेद पोश काम धंधे या नौकरियां करना ही पसंद करते हैं। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में शरीर श्रम का कोई स्थान ही नहीं है। इसके फलस्वरूप श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के नाम पर दो वर्गों में बंट गया। अतः इस भेद को मिटाने के लिए, श्रम प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्होंने शरीर श्रम को अपने एकादश व्रत में स्थान दिया है। हर एक नागरिक काम करने से समाज में उत्पादक शक्ति बढ़ती है और बेरोजगारी भी समाप्त होती है। उन्होंने चरखे को इस शरीर श्रम का प्रतीक माना है। अस्वाद, स्वाद के प्रलोभन से हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन करते हैं और बीमारियों के शिकार बनते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से आहार संयम की आवश्यकता है। चित्तवृत्तियों को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने सात्विक आहार लेने का उपदेश दिया है। ज्यादा मिर्च मसालेदार चीजों को खाने से एक ओर स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तो दूसरी ओर मनोवृत्तियों की उत्तेजना होती है। इसीलिए गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इंद्रियों पर विजय पाना अनिवार्य बताया। प्राकृतिक तथा बिना मिर्च मसालों का भोजन खाना, स्वाद आकर्षण से वशीभूत ना होना ही इस आस्वाद व्रत का आशय है। सर्वत्र भयवर्जन, इसका अर्थ है निर्भयता, सत्य बोलना और सदा सत्य का आचरण करने और असत्य का विरोध करने के लिए निर्भयता बहुत अनिवार्य है। गांधी जी ने अत्याचारी और निरंकुश विदेशी शासन के प्रति विरोध करने के लिए सत्याग्रहों को निर्भयता का पाठ पढ़ाया। घर में लोक लाज के मारे पड़े रहने वाली स्त्रियों को भी उन्होंने निर्भयता का पाठ सिखाकर सत्याग्रह संग्राम में वीर नारियों के रूप में उन्हें प्रोत्साहित किया। निर्भयता को समाज विरोधी कामों के लिए दुरुपयोग न करके लोकहित के लिए सदुपयोग करना चाहिए। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही साधन मात्र है। इनमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है। धार्मिक असहिष्णुता या सांप्रदायिकता के कारण हमारे देश में और दूसरे देशों में भी अनेक प्रकार के झगड़े होते रहते हैं। गांधी जी के अनुसार सबका ईश्वर एक है। सर्वमानव सौभ्रातृत्व की वृद्धि करने के लिए सर्वधर्म समभाव की जरूरत है। गांधी जी आश्रम में प्रार्थना करते समय सभी धर्मों के मुख्य ग्रंथों से कुछ अंशों को पढ़ाया करते थे। उनके आश्रम में सभी धर्मों के लोगों को समान स्थान मिलता था।
हमारे देश के सांप्रदायिक सद्भावना के लिए सर्वधर्म समभाव का व्रत पालन करना अत्यंत आवश्यक है। स्वदेशी भावना, अपने देश में बनी वस्तुओं के प्रति आदर रखना, अपने ग्रामीण उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करके गरीबी और बेरोजगारी को मिटाना ही इसका आशय है। इसलिए गांधी जी ने विदेशी वस्तु बहिष्कार आंदोलन शुरू किया। किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, भाषा इत्यादि के प्रति श्रद्धा बढ़ाने और संसार के देशों में प्रतिष्ठा पूर्वक अपनी अस्मिता को सुस्थिर रखने के लिए स्वदेशी भावना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विदेशों से द्वेष करना या उनसे पारस्परिक संबंध ना रखना। और स्पर्श भावना, इस देश में सदियों से जड़े जमाकर बैठी छुआछूत को अंत करने के लिए गांधी जी ने स्पर्श भावना को अपने एकादश व्रतों में जोड़ा। मनुष्य मात्र की समानता को स्वीकार करना, किसी को भी आवश्यकता पड़ने पर छूने से इनकार ना करना इसका मतलब है। गांधी जी ने अपने आश्रम में अनेक अछूत परिवारों को आदरपूर्वक स्थान दिया। इसके लिए अनेक कष्टों को झेलने पर भी गांधी जी कभी भी विचलित नहीं थे। देश भर में भ्रमण करके उन्होंने छुआछूत का खंडन किया। इन एकादश व्रतों को नम्रता पूर्वक आचरण में लाने के लिए गांधी जी कहते थे। कुछ लोगों ने नम्रता को भी एक व्रत बनाने की सलाह दी, लेकिन गांधी जी ने कहा नम्रता को व्रत के रूप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इन एकादश व्रतों को शुद्ध आचरण के फलस्वरूप सहज ही नम्रता प्रकट होती है। गांधी जी के एकादश व्रत केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व मानव हित के लिए भी 100% अनुसरणीय है। और इसके साथ साथ आगे गांधी जी और राम से संबंधित विचार, राम आगे ईश्वर संबंधी और राम। महात्मा गांधी जी एक विशिष्ट राजनीतिक नेता और राष्ट्रपिता के रूप में विश्वविख्यात हुए। वे वास्तव में अनन्य ईश्वर भक्ति की साधना में किसी साधु संत से कम नहीं थे। गांधी जी सदाचार को ही वास्तविक धर्म मानते थे। इसके लिए उन्होंने नवजीवन में कहा कि धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, केवल बाह्याचार भी नहीं बल्कि विशाल एवं व्यापक है। ईश्वरत्व के विषय में हमारी अचंचल श्रद्धा, पूर्व जन्म में अविचल श्रद्धा, सत्य और अहिंसा में हमारी संपूर्ण श्रद्धा, आध्यात्मिक संबंध से हीन लौकिक संबंध प्राणहीन शरीर के समान है। व्यक्ति अथवा समाज धर्म से जीवित रहते हैं और अधर्म से नष्ट हो जाते हैं। गांधी जी हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वे मानव धर्म को व्यक्ति का धर्म मानते हैं। उनका अनुमान था कि विभिन्न धर्म केवल सत्य की ही खोज में लगे हैं। गांधी जी ने अपने अस्तित्ववादी दृष्टिकोण को भी आध्यात्मिकता से समन्वित किया है, क्योंकि वह आध्यात्मिकता के विकास में सहायक होता है। उनकी धारणा है कि ईश्वर से पृथक जिस सच्चाई की धारणा की जाती है वो जीवन रहित है। उनकी ईश्वर निष्ठा सत्यनिष्ठा का पर्याय है। वे ईश्वर को सत्य मानते थे, परंतु अपने जीवन के विविध क्षेत्रों में सत्य के प्रयोग करते करते वे इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि सत्य ही ईश्वर है। अखंड और व्यापक सत्य को उन्होंने अपना आराध्य माना और इसी सत्य के भक्त या सत्याग्रही के रूप में अंत तक वे बने रहे। इस सत्य साधना के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने राम का नाम स्वीकार किया। ईश्वर के प्रति उनकी इसी निष्ठा के कारण चाहे आश्रम में रहते समय या प्रवास में या जेल में प्रातः एवं संध्या समय में नियमित रूप से सामूहिक प्रार्थना चलाते थे और सभी धर्मों के प्रमुख उपदेशों का पाठ करते थे, सर्वधर्म समभाव का संदेश देते थे। यह सर्वविदित है कि संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि से लेकर आज तक राम भक्ति की अखंड धारा भारतीय जनजीवन के सिंचित करती आ रही है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय राम भक्त महाकवि के रूप में विश्वविख्यात तुलसीदास के अनुसार राम नाम मन दीप दरुण जीव देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहे सूजियार। अर्थात बाहरी एवं भीतरी नहीं, तिमिर का अंत करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने का संदेश प्रस्तुत है। गांधी जी इस देश के जनसाधारण के प्रतिनिधि थे, इसलिए उनका राम भक्त होना स्वाभाविक ही है।
परंतु उनकी राम भक्ति की परिकल्पना क्या है? क्या भारत की परंपरागत भक्ति का अनुगमन करना ही उनका ध्येय था? किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने राम को स्वीकार किया, इस पर विचार करना आवश्यक है। गांधी जी के आत्मकथा से विदित होता है कि उनके बचपन में उनके मन का भय दूर करने के लिए घर की नौकरानी रंबा ने उन्हें राम का नाम लेने का उपदेश दिया। उनकी माता पुतली बाई की पुनीत भक्ति भावना ने भी उनके हृदय पर अमिट छाप डाली। तब से उनके मन में राम नाम पर अचंचल श्रद्धा जाग गई। जब कभी उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन में कोई संकट उपस्थित होने से उन्होंने राम पर भरोसा रखकर ही उनका सामना किया। सत्य निष्ठा का संदेश बचपन में ही सत्य हरिश्चंद्र नाटक को देखने से मिला। पिता के वचन का पालन करने के लिए साम्राज्य वैभव को तृण समान परित्याग करके वनवास स्वीकार करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति श्रद्धा होना स्वाभाविक ही था। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस का पाठ उनकी दैनिक प्रार्थना का प्रधान अंश बन गया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम धुन उन्हें अत्यंत प्रिय थी। अंत में यहाँ अनजाने या अनभिज्ञ कारणों से खासकर महात्मा गांधी जी के परम भक्त और स्वतंत्र सेनानी श्री नाथूराम गॉडसे जी के 3 गोलियां की मार खाने के बाद भी हे राम कहते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस छोड़ दी। मैं यहाँ दोबारा ये बताना चाहता हूँ, अंत में अनजाने या अनभिज्ञ कारणों से खासकर महात्मा गांधी जी के परम भक्त और स्वतंत्र सेनानी श्री नाथूराम गॉडसे जी के 3 गोलियां की मार खाकर भी हे राम कहते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस छोड़ दी। इससे यह पता चलता है कि राम के प्रति गांधी जी को कितना अपार एवं अचंचल श्रद्धा थी। भले ही गांधी जी की राम भक्ति आरंभिक में राजा राम तक ही सीमित रही हो, परंतु कालांतर में वे मानव मात्र के हृदय में रमते राम की भक्ति में परिवर्तन हो गई। उनका कहना है कि लाखों करोड़ों मूक जनता की हृदय में निवास करने वाले ईश्वर के सिवा मैं किसी और ईश्वर को नहीं जानता। उन्होंने सबसे अधिक दीन, दुखी और शोषित एवं पीड़ित जनता के हृदय में ही अपने आराध्य राम का निवास माना। दरिद्र नारायण अर्थात दरिद्र मानव की सेवा को ही उन्होंने माधव की सेवा समझी। मानव की सेवा ही माधव की सेवा है, दोनों की सेवा ही दीन बंधु की सेवा है। सबसे पिछड़े और दबे अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों को हरिजन नाम देकर उनके उद्धार के लिए उन्होंने कमर कस ली। लेकिन अब संविधान के अनुसार हरिजन शब्द को हटा दिया गया है, अनुसूचित जाति का नाम दिया गया है। उच्च जाति वालों के विरोध का साहसपूर्वक सामने किया। उन्होंने जीवन भर दीन दुखियों की सेवा की और इसी को दरिद्र नारायण की सेवा नाम देकर सबको इस सेवा के लिए प्रोत्साहित करते रहे। वे सदा इस प्रकार कहते थे कि मैं राज्य नहीं चाहता, ना ही स्वर्ग और ना ही मोक्ष, बल्कि पीड़ित दुखियों के दुख का नाश चाहता हूं। इस प्रकार गांधी जी अंतिम क्षण तक दुखित प्राणियों के दुख दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किया और सर्वव्यापी और सर्वांतर्यामी ईश्वर के अर्थ में ही राम का नाम लिया। उनका राम अल्लाह, खुदा, गॉड, अलमाइटी, श्रीमन नारायण आदि का पर्यायवाची है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी ने अपने स्वराज्य अथवा ग्राम राज्य के स्वरूप को रामराज्य कहा। उनका रामराज्य एक तंत्र वाला निरंकुश साम्राज्यवादी राज्य नहीं, नीचे से नीचे आदमी तक की आवाज को मान्यता देने वाले जन कल्याणकारी लोकतंत्र राज्य का नाम ही उनके अनुसार राम राज्य है। मैं यहाँ दोबारा आपसे मैं ये बात बताना चाहता हूँ। गांधी जी के शब्दों में सुनिए, नीचे से नीचे आदमी तक की आवाज को मान्यता देने वाले जन कल्याणकारी लोकतंत्र राज्य का नाम ही उनके अनुसार राम राज्य है। अगर इस पर हम एक बार सोचें, विचार करें, देखें, परखें, छानबीन करें, पूरे विश्व का इतिहास देखें,
सबसे किसी भी राज्य में कोई भी राजा इस राज्य के साधारण जनता की बात को कहाँ पालन किया है, आप देख सकते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य है अयोध्या, राम भगवान श्री राम के राज्य में राम जानते हैं सीता का कोई दोष नहीं है, इसके बावजूद भी एक यहाँ मैं दो भी शब्द का भी प्रयोग करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जाति का नाम लेना नहीं चाहता। मैं एक ये मानता हूँ कि राम राज्य के एक साधारण नागरिक, साधारण से साधारण नागरिक भी राम के खिलाफ में, राजा के खिलाफ एक शब्द कहने से, एक वाक्य कहने से, राजा के नाते, क्योंकि सीता के पति के नाते वो जानते हैं कि सीता निर्दोष हैं, इसके बावजूद भी एक राजा के नाते, एक राजा के कर्तव्य के नाते, क्योंकि इसीलिए आज भी हम राम राज्य कहते हैं, क्योंकि निम्न से निम्न, नीचे से नीचे आदमी तक की बात को मानना और उनकी महत्ता देना, वही वास्तव में संपूर्ण लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, मतलब वही प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक राज्य का सही प्रतीक और उदाहरण है। इसीलिए वही राम राज्य चाहते थे गांधी जी। उनके राम राज्य में जाति, धर्म, वर्ग और उच्च नीच का कोई स्थान नहीं है। सर्वजन श्रेय या सर्वोदय सुप्रतिष्ठित करने वाले राम राज्य की स्थापना करना उनका ध्येय था। गांधी जी की राम की संकल्पना असंप्रदायिक है। दशरथ पुत्र राम तक ही, बल्कि वो मानव मात्र के हृदय में रमता राम ही उनका राम है। वो राम और कोई नहीं है, इस संपूर्ण विश्व में वही एक भगवान श्री राम है। इसी कारण से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों को मानने वाला भी समस्त भारतीय जनता के लिए नहीं, सारे संपूर्ण विश्व के लिए वे बापू बन गए हैं। और इसके साथ साथ मैं और एक विषय पर गांधी जी के विचारों पर मैं बताना चाहता हूँ, खासकर भाषा संबंधी दृष्टिकोण, क्योंकि जब भी हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, उनकी जो भाषा संबंधी नीति, और एक तो मातृभाषा में शिक्षा, ये तो हम जानते हैं भारत देश में आज क्या हो रहा है, वो अलग बात है। और दूसरी चीज़ है, लगभग 2000 ईस्वी, मतलब 2000 में जब हैदराबाद में शिवराम शर्मा नामक एक व्यक्ति से मैंने एक साक्षात्कार लिया। शिवराम शर्मा जी का उस समय उनकी जो उम्र है 99, मतलब 199 क्रॉस करके 100 में प्रवेश किया, और कुछ महीनों में वो 100 पूर्ति करने की स्थिति में थी। तब मैंने उनसे एक सिलसिले में उनसे मैंने एक स्रवंती के लिए एक साक्षात्कार लिया। इस साक्षात्कार में मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि इसलिए पूछा था, वो शिवराम शर्मा जी गांधी जी के साथ दक्षिण की यात्रा में लगभग 25 दिन गांधी जी के साथ यात्रा की, लगभग कर्नाटका और तमिलनाडु, इस यात्रा में वे भाग लिए थे। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वे गांधी जी के साथ ही रहते थे, लगभग 25 दिन गांधी जी के साथ यात्रा की, क्योंकि वो खुद हिंदी अध्यापक थे। मैंने उनसे पूछा था गांधी जी के विचार क्या है, लेकिन यहाँ बहुत मजेदार बात बता दी, लेकिन अब तो संभव नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन उनके अनुसार मैंने गांधी जी के विचार क्या है, गांधी जी वास्तव में चाहते हैं, सब जानते हैं कि हिंदुस्तानी ही नहीं, संपूर्ण भारतीय भाषाओं के लिए, भाषाएं कुछ भी रहने दो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, असमी, बंगाली, कुछ भी भाषा हो, हिंदी हो, सभी भारतीय भाषाएं अपनी जगह रहना ही चाहिए। और इसके साथ साथ सभी भाषाओं की लिपि एक होनी चाहिए, वह है देवनागरी लिपि। ये गांधी जी की इच्छा थी। अब तो संभव नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जब बाद में आत्मकथा पढ़ने के बाद, जब मैं विदेश देखने के बाद लगा, वहाँ यूरोप में जिस प्रकार भाषाएं अलग अलग लगभग लिपि रोमन लिपि में लिखते हैं, शायद इसका प्रभाव गांधी जी पर पड़ा। इसलिए गांधी जी चाहते हैं कि बिल्कुल संपूर्ण भारतीय भाषाओं के लिए लिपि देवनागरी और वही हिंदुस्तानी। लेकिन अब तो गली गली के नाम पर झगड़ा करने वाले, अब इसके बारे में चर्चा करना भी मेरे ख्याल से प्रासंगिक नहीं मानता। लेकिन गांधी जी के विचार तो है, क्योंकि गांधी जी को याद करें तो जरूर गांधी जी के विचारों को भी याद करना मैं समुचित मानता हूँ। ये तो 2000 ईस्वी की बात, 2000 मतलब 2000, जहाँ इसी समय अक्टूबर या नवंबर में स्रवंती के लिए मैंने ये इंटरव्यू लिया।
उस समय शिवराम शर्मा जी वो सिटी कॉलेज के रिटायर्ड लेक्चरर थे, तब की बात थी। ये गांधी जी भाषा क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते हैं कि हिंदी भाषा वही हिंदुस्तानी, वास्तव में उनका नाम हिंदुस्तानी उन्होंने दे दिया, और इसके साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं के लिए लिपि देवनागरी लिपि। अगर सोच लीजिए जैसे यूरोप जैसे हम कितने आसानी से पूरे भारत घूमने में सहायक सिद्ध हो, लेकिन गांधी जी के विचार तो बहुत बड़े, लेकिन इसको अनुपालन करने में हम विफल हो गए हैं। इसमें गांधी जी की कोई ये नहीं है, लेकिन गांधी जी के बाद हम इसमें सभी भारतीय नागरिक हो, नेता हो, इसको अनुपालन करने में हम विफल हो गए हैं, मैं ये मानता हूँ। और इसके साथ साथ और गांधी जी से संबंधित इस प्रकार बातें तो अनेक विषय चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं जो जानता हूँ, मैंने जो अध्ययन किया, खासकर लगभग 7-8 साल गांधी दर्शन पढ़ाने का अनुभव था। इसी अनुभव को मैं जो संचित किया, जो मैंने पाया, जो मैंने अध्ययन किया, अनेक लोगों से मैंने चर्चा के जो उनके विचारों को लेकर इस प्रकार मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो कहा वो सत्य है, लेकिन मैं जो जानता हूँ मैं आपके साथ मैंने अपने विचार आपके सामने प्रकट किया। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा खासकर आज जो हिंदी जो प्रेमी इसमें यहाँ मुल्ला आदम हमारे एक शोधार्थी है तिरुपति विश्वविद्यालय के, मैं जानता भी हूँ, लड़का अच्छा है, हिंदी के बहुत प्रेमी हैं, हिंदी के प्रति समर्पित यह लड़का जो आज मुझसे अनुरोध किया है कि सर आप किसी भी विषय पर आप अपना कुछ वक्तव्य दीजिए। मैंने कहा तो ठीक है। इसलिए सबसे पहले मुल्ला आदम जी को और हिंदी सेवी जो हिंदी प्रेमी मंडली और उसके जो संस्थान हैं उसको भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। इस लाइव में जितने लोग आए हैं, जो सुना है, अगर विचारों को सुना है, सुनने के लिए आए हैं, आप सबको भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। सबसे ज़्यादा आप सबके साथ इस प्रकार मिलने के लिए एक मौका दिया है, इसके लिए मुल्ला आदम जी को और उनकी संस्था को और खासकर भगवान को मैं धन्यवाद अदा करता हूं। जय श्री राम।